हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज। साथ में चर्चा करेंगे दोस्तों मीटर ब्रिज की, और अगर टाइम मिला तो साथ में पोटेंशियोमीटर की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों JEE की तैयारी करने वाले, नीट की तैयारी करने वाले और स्टेट बोर्ड CBSE के सभी बच्चे इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना, वहां पर आपके लिए कुछ काम की लिंक दी गई है, उसको आप ध्यान से देखना। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक का, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज शॉर्ट बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये ब्रिज होता क्या है? ये कोई ब्रिज तो है नहीं जिसमें गाड़ी चलाना है दोस्तों, यह एक सर्किट है। क्या है? यह एक सर्किट है। अब इस सर्किट को तैयार कैसे करते हैं अपने को उसकी चर्चा करना है। पहले को आपको बना लेना है एक पैरेललोग्राम। क्या बना लेना है दोस्तों? पैरेललोग्राम बना लेना है, ठीक है। अब यहां पर रेजिस्टेंस जोड़ देना है, रेजिस्टेंस जोड़ देना है। ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये दोस्तों R1 है, R2 यहां पे लेना है, ध्यान रखना, और R3 यहां पे लेना है, और R4 यहां पे लेना है। ये 4 रजिस्टर हैं और एक डायगोनल यानी कि A और C को हमको जोड़ देना है किसी बैटरी के साथ में। यहाँ पे एक की लगा देना है, ये बैटरी है। और दोस्तों साथ में B और D के बीच में एक लेना है गैल्वेनोमीटर। क्या लेना है दोस्तों? एक गैल्वेनोमीटर लेना है। क्या लेना है? गैल्वेनोमीटर। तो इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर साइड, यानी ये डायगोनल है, इस डायगोनल में हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर R1, R2, R3, R4 यह पूरा सर्किट तैयार हो गया है। इसी सर्किट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रहेगा, ऐसा सर्किट जिसमें 4 रजिस्टर का यूज होता हो उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है करंट मापने के लिए। तो दोस्तों जब की ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से पास होगी, आप सबको पता है। सपोज करो I करंट पास होती है, इस सर्किट के अंदर I करंट जाएगी तो बाहर से I करंट ही वापस आएगी, इतना तो आपको मालूम ही होगा। और दोस्तों जब I करंट जाएगी, I आएगी तो यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लग जाएगा पॉइंट A पर। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ मैंने दोस्तों वीडियो बना दिया है, आप जाना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाऊंगा यहाँ पे, तो पहला पॉइंट A पर अगर देखो तो करंट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लेते हैं करंट, सपोज करो I1 इधर पास हो रही है, इधर कितना पास हो रही है? I2। और आसानी के लिए I2 करंट जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पर सपोज करो I4 करंट पास हो रही है, और यहाँ पर कितना करंट पास हो रही है? I3। ऐसा मैंने सपोज कर लिया है कि इस साइड में I2 है, इस साइड में I4 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I3 है, ठीक है। अब कहानी अब शुरू होती है। ये जो 4 रजिस्टर हमने लिया है दोस्तों, इन 4 रजिस्टर की वैल्यूज को इस तरह सेट करते हैं, इस तरह सेट करते हैं कि जिससे गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे, यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो करंट है वो क्या हो जाए? 0। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो सर्किट को क्या बोलेंगे? देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? बैलेंस कंडीशन। जब IG 0 हो जाए और आपने R1, R2, R3, R4 को इस तरह अरेंज किया कि जिससे IG 0 हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन द बैलेंस कंडीशन। इस सिचुएशन में अगर IG 0 है, आपको मालूम है कि जब किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी। A से B पर कितनी करंट आई? I2।
तो B से C में कितनी जाएगी I2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, I2 किसके इक्वल हो गया, I4 के। और यहाँ पर देखिए A से D में जितनी करंट आएगी उतना ही D से C में जाएगी। यहाँ I1 और I3 क्या हो गए, इक्वल। यह दोनों बातें हमको नोट कर लेना है, इसका हम यूज करेंगे। अब सवाल टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एक लूप ले लेता हूँ, लूप ABDA, लूप ABDA, अगर ये लूप लेता हूँ और किरचॉफ का दूसरा रूल लगाता हूँ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो दोस्तों क्या मिलेगा यहाँ से क्या मिलने वाला है, A से शुरू करो BA, आगे बढ़ो I2 R2, क्योंकि करंट डायरेक्शन चल रहा हो तो माइनस लूंगा। B से लौट आना है, G की गिनती होगी नहीं क्योंकि G में करंट है नहीं, जीरो ले लिया मैंने। D पे आके वापस जाओगे तो क्या मिलेगा, प्लस, क्योंकि मैं D से A में करंट के उल्टा चल रहा हूँ, I1 R1 इक्वल टू क्या मिलेगा, A पे पहुंच जाऊंगा तो BA कैंसल। तो दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, I2 I1 R1 इक्वल टू I2 R2। एक इक्वेशन मिला कि नहीं मिला, इक्वेशन नंबर 1। फॉर सिंपलिसिटी हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों अब दूसरा लूप ले रहे हैं, लूप BCDB में। B से स्टार्ट करो, BB माइनस I4 R4, यहाँ माइनस लो, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ। फिर यहाँ देखो पॉजिटिव आएगा, I3 R3, B पे पहुंच के फिर से G की काउंटिंग होगी नहीं, B पे पहुंच जाओ इक्वल टू BB, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, I3 R3 इक्वल टू क्या मिलेगा, I4 R4, इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 को अगर आप बैलेंस करते हो तो दोस्तों यहाँ से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, अगर इनको आप बैलेंस करते हो तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, बोलो, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा दोस्तों, I1 R1 अपान I3 R3 इक्वल टू I2 R2 अपान I4 R4। और आपको मालूम है I1 किसके इक्वल है, I1 किसके इक्वल है, I3 के, और I2 किसके इक्वल है, I4 के। मैंने स्टार्टिंग बता दिया आपको। देखिए कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल होंगे, क्या मिलेगा, R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई R4। तो दोस्तों आपने क्या देखा, R2 बाई R4 इक्वल टू R1 बाई R3 मिला कि नहीं मिला, यह हमारा एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब दोस्तों अगर आपको कभी भी अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात निकालना हो, ऑब्टेन करना हो, तो ये 4 रजिस्टर हैं, चारों में से अगर 3 मालूम है तो चौथे को निकाल सकते हैं। आपकी बुक में क्या दिया है, यहाँ पर R4 को अननोन दिया है, R4 निकालना है। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, NCERT के हिसाब से R4 क्या आएगा, बोलो, R2 इंटू R3 बाई R1। R4 अगर फाइंड करना हो तो R2 इंटू R3 बाई R1, ये एक फार्मूला बन जाएगा। यानी R4 फाइंड करना हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यह आपका एक टॉपिक था ह्यूस्टन ब्रिज का। अब बात करते हैं दोस्तों मीटर ब्रिज की। क्या बात करते हैं, मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज देखो, मीटर ब्रिज इस तरह होता है, यहाँ पर एक 100 cm का वायर होता है, 100 cm का वायर होता है दोस्तों, और वहां पर स्केल लगी रहती है, एक स्केल लगी रहती है जिस पर इस तरह से कैलिब्रेशन होता है। इस तरह कैलिब्रेशन होता है 0 से 100 तक, ठीक है, cm तक। अब दोस्तों यह जो वायर है यह रजिस्ट्रेटिव वायर है। कैसा वायर है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेटिव वायर है। तो ये रजिस्ट्रेटिव वायर बराबर
मीटर में लगा होता है और यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है जिसको हम जोड़ के रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इस तरह से ये ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट होता है और इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे और एक पॉइंट इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे। ये हो गया बी पॉइंट, ये दोस्तों आपका बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक हमको क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है दोस्तों, अननोन रेजिस्टेंस जोड़ देना है आर। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक लगा देना है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगा देना है, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यस। इसमें से हम आपने लैब में देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें से अलग अलग टर्मिनल निकालते हैं, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 100 ओम, जो निकालना हो पता रहता है कितना हमने रेजिस्टेंस अप्लाइड किया है सर्किट में। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और लेते हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट दोस्तों ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। आपकी बुक में दरअसल यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट हमारे हाथ में होता है, कुछ भी ले सकते हैं। ए और सी ये बी पॉइंट है और दोस्तों इस पॉइंट को जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। किसी जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से। और हमारे हाथ में एक बड़ी सी चौकी होती है, यहाँ पे चौकी, यानी गैल्वेनोमीटर का प्लस पॉइंट यहाँ जोड़ दिया और माइनस पॉइंट हमारे हाथ में चौकी के साथ। चौकी दरअसल मैंने एक वीडियो बनाया है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स लैब में 4 तरह के कीज का इस्तेमाल होता है, जॉकी, रिवॉल्विंग की, सिंपल की, बाई की। तो इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आप उसको देख लेना। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको सारे मेरे टॉपिक मिल सकते हैं, वीडियो मिल सकते हैं, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो कि हाथ में ले करके इस तरह दोस्तों करना क्या होता है, यहाँ पे स्लिप करना होता है, ठीक है। इसी वायर पर स्लिप करेंगे। अभी हमने करंट उसमें जोड़ा नहीं, अब करंट की व्यवस्था कर लेते हैं। करंट कैसे जोड़ना है, तो दोस्तों ए पॉइंट को क्या करना है, यहाँ लेके आना है और इसी एक बैटरी के साथ जोड़ देना है, एक बैटरी के साथ जोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक की लगा देना है और इस तरह से सी पॉइंट भी लाके मैंने जोड़ दिया। ये हो गई बैटरी, ठीक है। पूरा सर्किट अब कंप्लीट हो गया। इस तरह अगर आप लैब में जाओगे तो वुड के प्लेट के ऊपर, ठीक है, इस तरह पूरा अरेंजमेंट किया रहता है। और हमको क्या करना होता है, अलग से जोड़ना क्या है, हमको एक रजिस्टिव वायर जिसको हमको फाइंड करना है और एक शंट रेजिस्टेंस बॉक्स और एक बैटरी। बाकी पूरा रेडीमेड रहता है, जो कि और टर्मिनल अलग से जोड़ना रहता है। तो दोस्तों अब इसका फार्मूला निकालते हैं, डेराइव करते हैं, ठीक है। सपोज करो दोस्तों कि यह वायर जो है इसका रेजिस्टेंस कुछ तो होगा, तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज RCM। ये RCM क्या है दोस्तों, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है। यानी इस वायर के जो रेजिस्टिव वायर है इसका 1 cm का रेजिस्टेंस हमने RCM सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब सपोज करो कि आपने की को ऑन किया, करंट पास होना शुरू हो गई। जो की को आप यहां से 0 से स्लिप करना शुरू करते हो, स्लिप करना शुरू करते हो, स्लिप करना। मान लो कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करे, यानी कि गैल्वेनोमीटर 0 शो करे। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो यल थी, तो दोस्तों ये कितना होगा, 100 माइनस यल। ये कितना होगा, 100 माइनस यल, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया इसका और ये हो गया इसका, ठीक है। तो अगर यल लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है तो अब आपको दोस्तों ध्यान रखना है, हमको अभी मैंने सिखाया था R2/R4 इक्वल टू R1/R3, आपने ध्यान दिया था। ये हमने व्हिटस्टन ब्रिज में भी बताया आपको। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम उसी तरह से चलेंगे। R2 हमारा क्या है, R2 हमारा R है जिसको हमको फाइंड करना है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। और
R4 क्या है हमारा, यस है, जो हमको नोन है, पता है। अब R1 क्या होगा दोस्तों, R1 क्या होगा, R1 ये यहां से यहां तक का वायर का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तो पता है नहीं, लेंथ पता है, तो मैंने 1 cm का ले लिया है, कितना, R3। और R4 क्या होगा दोस्तों, R2, R4, R1, R3 क्या होगा, R3 हम इसको लेंगे 100 माइनस L वाले रेजिस्टेंस को, 100 माइनस L इंटू RCM, यानी वायर जो था हमारा 100 cm का था, उसके ऐसे दो पार्ट कर दिए, यानी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R3 है। पता तो था नहीं, तो हमने उसको इमेजिन कर लिया कि 1 cm का RCM है, तो L cm का L इंटू RCM, 100 माइनस L बचेगा, 100 माइनस L इंटू RCM। चारों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, अगर मैं यहां क्या करूं, ये फार्मूला लगाऊं, R2 बाई R4 इक्वल टू R1 बाई R3, तो R2 कितना है, R, R4 कितना है, यस, R1 कितना है, L RCM, और R3 कितना है, 100 माइनस L इंटू RCM। RCM कैंसिल दोस्तों, यहां से R कितना आएगा, L इंटू S अपान 100 माइनस L, आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसको इस तरफ लिख सकते हैं, R बाई S इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। तो दोस्तों यह हो गया मीटर ब्रिज का फार्मूला कि R फाइंड करना हो, यस पता है, L पता है, क्योंकि आपने L यहां से निकाल लिया है, कितनी डिस्टेंस पर 0 शो कर रहा है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है R बाई S इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। लैब में आप जाओगे, इस तरह किसी भी कॉइल का, कोई भी कॉइल दी जाएगी, कोई भी वायर दिया जाएगा, तो उसका दोस्तों आप रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर का जो प्रैक्टिकल है, मैंने उसका वीडियो बना दिया है। मीटर ब्रिज का भी जो प्रैक्टिकल है उसका मैंने वीडियो बना दिया है। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 12 में प्रैक्टिकल 2 नंबर, 3 नंबर, प्रैक्टिकल 4 नंबर, 5 नंबर, ये चारों प्रैक्टिकल मैंने बना दिए हैं। जो मैं टॉपिक आज टीचिंग कर रहा हूँ, इसके वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक रखूंगा, दोस्तों आप देख लेना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, मैंने फिगर ऑलरेडी बना के रखा है, जिससे आपको ज़्यादा समझ ना लगे। दोस्तों यहाँ पर मेन बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी का EMF ले लेते हैं एप्सिलॉन, और यहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर से, आपको मालूम है पोटेंशियोमीटर आपने देखा होगा, इसमें इस तरह से वायर लगे रहते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600 जितने वायर लगाए उतना 100 cm के वायर लगे रहते हैं। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, एक बराबर। आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर के दोनों एक ही तरफ दोनों पॉइंट A और B होते हैं। ए को हमने बैटरी के मेन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया है, और बी को की लगा करके एक रियोस्टेट, यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया है दोस्तों, ये रियोस्टेट है, इस तरह माइनस से हमने उसको जोड़ दिया है। ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। यहाँ पर दो बैटरी लगाना है, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 EMF वाली, जिनका EMF कंपेयर करना होता है। आपको पता होगा पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, 2 सेल का EMF निकालने के लिए। ठीक है, तो यह एक बहुत स्पेशल टाइप का डिवाइस होता है, जिसकी मदद से हम EMF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, करंट भी नहीं बहने चाहिए, सेल में करंट भी नहीं बहने चाहिए, और दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने हैं, बराबर ना। करंट बह जाएगा तो आपको मालूम है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो आप ये मत जरूरत करना कि किसी सेल के दोनों प्लेट को प्लस माइनस को जोड़ दो किसी वोल्ट मीटर से, और वोल्टेज वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। EMF निकालने का एक ही मात्र तरीका है पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर ए है, ए जो सेल पहला सेल है उसका प्लस A से जुड़ा है, दूसरा सेल है उसका प्लस A से जुड़ा है, यानी कुल मिलाकर के देख लेना, पहला सेल दूसरा सेल, इसको हम लैब में लेक्लांसे सेल बोलते हैं, इसको डैनियल सेल बोलते हैं। लेक्लांसे सेल, डैनियल सेल दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल मेन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े हैं, आपको ध्यान रखना है। और निगेटिव देखो, यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव है, ये बाई की इसको बोलते हैं, डबल की या बाई की बोलते हैं, आप देख सकते हैं। तो बाई की के दोनों टर्मिनल जुड़े हैं, और इसमें जो तीसरा टर्मिनल है उसको ला करके मैंने टर्मिनल करके प्लस जोड़ दिया है, माइनस हमारे हाथ में जो चौकी होती है उससे ये चौकी से जुड़ा हुआ है। मान लो कि मैंने की को ऑन किया, अब ध्यान रखना है यहाँ पर 2 टर्मिनल हो गया, तो पहले हम बात करते हैं लेक्लांसे सेल ऑन करना है, इसको हमको ऑफ कर देना है। ये वाला पॉइंट ऑफ है,
एप्सिलॉन 2 सेल ऑफ है, यानी यहाँ से की आपको निकाल के रखना है और इसको क्लोज करके रखना है। पहला की 1 नंबर ऑन करके रखना है, क्लोज करके रखना है। तो दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पे करंट पास होगी, यहाँ करंट पास होगी, यहाँ करंट पास होगी। लेकिन जब आप ये जो कि इसमें स्लिप करना शुरू करोगे, स्लिप करना शुरू करोगे, स्लिप करना शुरू करोगे, तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ ऐसा मिल जाएगा कि जहां पे हमको L1 पॉइंट मिलेगा और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शुरू करेगा, यानी करंट पास होना बंद हो गई। यही तो हमको चाहिए था कि करंट पास नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों करते क्या है, ऐसे सिचुएशन में अब हम कंपेयर करते हैं ए से N1 तक का। अगर देखा जाए ए से N1 तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम किसके इक्वल हो जाएगा, पहली सेल जो कि ऑन है, दूसरा तो बंद है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब एप्सिलॉन 1 ऑन है तो उसकी दोनों प्लेटों के बीच में जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस AN1 के बराबर होगा, AN1 के बीच में होगा। AN1 का कितना पोटेंशियल हमको मालूम नहीं, तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट PD ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज 5 ले लिया मैंने। तो यहां पे कितना आएगा दोस्तों, 5 इंटू कितनी डिस्टेंस है AN1, कितना आएगा AN1, ठीक है। PD ऑफ AN1 इक्वल टू कितना आएगा, AN1 इंटू 5। AN1 डिस्टेंस को आप माप रहे थे ना, ऐसे स्लिप कर रहे थे ना, तो उस पर स्केल बनी हुई है 100 cm, 200 cm, 250, 150, 300 कितना आया। तो मान लेते हैं लेंथ कितना है L1 इंटू 5। ये आपका हो गया दोस्तों एप्सिलॉन 1 के बराबर। PD ऑफ AN1 किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपको मालूम है AN1 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यह इसके पैरेलल जुड़ी है दोनों प्लेटों के बीच में, पैरेलल, तो ये एप्सिलॉन 1 के इक्वल लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले की आपने ऑन किया था। चलो अगेन अब बात करते हैं, 1 को आप ऑफ कर दो, 1 को आप ऑफ कर दो, 2 को ऑन कर दो, इसको ऑन कर दिया, 2 नंबर को मैंने ऑन कर दिया। तो फिर से ऐसे स्लिप करना शुरू करेंगे, स्लिप करेंगे, तो दोस्तों अब क्या मिलेगा, मान लो N1 यहां मिला था, अब घुमाते घुमाते कहीं अलग डिस्टेंस पर मान लो N2 मिलता है, फिर ये G0 दिखाता है। G क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन। उस टाइम पर पहली सेल तो बंद है, अब दूसरी सेल ऑन है, तो दूसरी सेल के दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A से N2 तक के इक्वल होगा, यानी PD ऑफ AN2 किसके इक्वल होगा, AN2 इंटू 5 के, और यह किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन 2 के, क्योंकि पैरेलल कनेक्ट है बैटरी के। तो यहाँ पे आएगा AN2 की लेंथ को मैं L2 अगर सपोज करो कि L2 5 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों ये दो इक्वेशन हमको मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन 1 अपान एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा L1 5 अपान L2 5 कैंसर, एप्सिलॉन 1 अपान एप्सिलॉन 2 इक्वल टू क्या आया, L1 अपान L2। दोस्तों यही मेन फार्मूला है, यही मेन फार्मूला है किसके लिए, पोटेंशियोमीटर के लिए। तो देखा ये चुटकी भर का खेल है, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन मेन इसमें फिगर बनाना है और आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। जो जो हमने वर्क किया है एग्जाम में आता है डेरिवेशन में, तो जो हमने आपको वर्बली बताया उसको आपको अपने सेंटेंस में लिखना है कि कहाँ क्या कर रहे हैं। आपका ये 3 मार्क या 2 मार्क का टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, पोटेंशियोमीटर का यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मेन बैटरी है, मेन बैटरी का जो A पॉइंट है, पोटेंशियोमीटर का A पॉइंट मेन बैटरी के प्लस से जुड़ा है, और देखिए ये B पॉइंट है कि K1, यहाँ पे 2 की यूज करना है इस सर्किट में, एक K1 की, एक K2 की यहाँ पे रहेगी। K1 से होकर के रियोस्टेट से जोड़ दिया है हमने, और दोस्तों यहाँ A से 2 वायर निकाला है, एक वायर K2 की, दूसरी की यूज करना है, और रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करना है। क्या यूज करना है दोस्तों, रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसके पैरेलल दूसरा वायर एक और निकाल दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन एक दूसरी की यूज करना है, सेल यूज करना है, सॉरी सेल, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो उसका ईएमएफ एप्सिलॉन है और ये बाई की है 1.2 पॉइंट, इस तरह से इसको बाई की बोलते हैं।
ये यूज किया है, यहाँ गैल्वेनोमीटर हमने लिया है और जो कि हमारे हाथ में रहेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मान लो कि आपने पहले K2 ऑफ रखा, K2 को आपने ऑफ रखा, करंट पास होगी, आप ये जोकी लेके आओगे, इस तरह जोकी आप लेके आओगे। मान लो कि यहाँ पे N1 पॉइंट ऐसा मिला जहाँ G क्या बताएगा, 0 शो करेगा। तो A से N1 तक की डिस्टेंस को मैंने भी क्या सीखा था, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, PD ऑफ AN1 क्या होगा, L1 इंटू 5, L1 इंटू 5। दोस्तों अब क्या करो, जब K1 आपने ऑन किया, K2 ऑफ रखा और यह A से N1 तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, क्योंकि सेल ऑन है, मैंने 2 को ऑन करने के लिए बोला, इसको ये ऑफ कर दिया तो ये तो बंद है, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 2 को ऑन रखना है, ये आप निकाल दो, 1 की आप निकाल दो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना है कि PD ऑफ L1 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, जो ये सेल है, इक्वल टू L1 इंटू 5। दोस्तों एक बात नोट कर लेना, यहाँ पर आप बाई की नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, सिंपल की भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में पहले से शुरू किया हूँ तो मान लो सर्किट हमारा वही पहले वाला है, एक की लाके अलग से जोड़ दिया तो कोई इशू बनने वाला नहीं है। रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, जहाँ से पहले दूसरी सेल निकाला वहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स और की लगा दिया, कोई इशू बनने वाला नहीं है। दूसरा, मान लो कि हमने अब K2 ऑन कर दिया और ये 1 ऑन कर दिया, 2 को ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान ये रखना है कि अब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ध्यान रखना है 1 2 दोनों को ऑन रखना है, 1 2 दोनों को ऑन रखना है। K2 की बात कर रहा हूं, K2 आपको पहले में ऑफ रखना था, अभी ऑन रखना है। फिर से नोट कर लो, छोटी सी यहाँ मिस्टेक हो चुकी है कि यहाँ पर आपको दोनों की ऑन रखना है, ऑन रखोगे, पहली बार में इसको ऑफ रखना है, तो ये सिचुएशन, अभी K2 को आप क्या कर दो, ऑन कर दो। अब जो वोल्टेज बहेगा कि करंट बहनी चाहिए, तो मान लो कि हमको यहाँ से हटा करके कोई यहाँ पे N2 मिला, क्या मिला, N2 न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे न्यूट्रल 0 शो करेगा। तो दोस्तों अब करंट बहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया था, तो उसको अब हम बोलेंगे PD ऑफ AN2 इक्वल टू L2 5। तो दोस्तों यहाँ ये बन जाएगा आपका V बन जाएगा, क्या बन जाएगा, V, यानी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करो, एप्सिलॉन अपान P इक्वल टू क्या मिला, L1 अपान L2, 5 कैंसल, L1 अपान L2। अब दोस्तों ध्यान रखना है, एप्सिलॉन का एक फॉर्मूला आपको मालूम है, IR प्लस R, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब सेल पढ़ाया था तो। और टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I कैपिटल R। इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों क्या मिलने वाला है, एप्सिलॉन अपान V इक्वल टू L1 अपान L2, एप्सिलॉन आएगा IR प्लस R अपान IR इक्वल टू L1 अपान L2, I कैंसल, R प्लस R बाई R इक्वल टू L1 बाई L2, R कैंसल, 1 प्लस R बाई R इक्वल टू L1 बाई L2। तो दोस्तों यहाँ से R बाई R क्या आएगा, L1 बाई L2 माइनस 1। अगले स्टेप में स्मॉल r क्या आएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दोस्तों ये हो गया फुल एंड फाइनल फार्मूला, ये क्या हो गया, फुल एंड स्मॉल r इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह डेरिवेशन मैंने करवा दिया, केवल छोटा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर आप सिंपल की ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर सिंपल की नहीं लिया है, बाई की लिया है, तो दोनों उसको ऑन ही रखना है, उसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑन ऑफ इसको करना है, पहले केस में ऑफ, दूसरे केस में ऑन, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपका पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज, तीनों का टॉपिक मैंने आज पढ़ाया। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दी गई उनको आप एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।